इस तस्वीर को देखिए, इस इन लोगों को देखिए जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के, उन लोगों को देखिए और उनके हाथ में जो मिट्टी है, इस मिट्टी को मैं आपको दिखा सकते हैं कि हम लोग कैमरे में, मिट्टी को जरा दिखाइए, मिट्टी को देख लीजिए। उसके बाद इसके पीछे की जो कहानी है उस रहस्य को आपको बताएंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं इसको आपको तारीख के साथ इस मिट्टी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा ये मिट्टी बताइए, मिट्टी कहाँ से लाए? ये मिट्टी हम लोग चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल से लाए हैं, अयोध्या से। क्यों लाए हैं? यहाँ पर जैसे कि हमारे राकेश तिवारी भैया ने बताया हाँ। कि माँ कौशल्या की यहाँ प्रतिमूर्ति बनाएंगे। हाँ। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो मूर्ति बनाएंगे पीलू राम जी। और उसके बाद में चंदखुरी में प्रभा यादव जी जो प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है उसके घर में विराजमान करवाएंगे 15 तारीख को। और उसके बाद 19 तारीख को उनको विसर्जित करेंगे चंदखुरी में। इस मिट्टी को देखिए और इस मिट्टी को प्रणाम दूर से ही कर लीजिए, क्योंकि इसी मिट्टी से माता कौशल्या की मूर्ति बनने जा रही है और इसीलिए ये लोग अयोध्या से रायपुर पहुंचे हैं। ये बताइए कितना समय लगा वहां से आने जाने में, कितना समय का एक कार्यक्रम था? देखिए हम लोग 23 तारीख को रात को सारनाथ एक्सप्रेस से गए थे और सुबह हम लोग प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज से हम लोगों को साधन मिला बस, और बस से हम लोग चले गए अयोध्या। अच्छा। रात वहां रुके। दूसरे दिन पानी तो जरूर गिरा था, बहुत ज्यादा गिरा था, लेकिन फिर भी हम लोग जो उद्देश्य से मिट्टी लाने के लिए गए थे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम लोग सरयू नदी गए। सरयू नदी में स्नान किए, सरयू नदी का भी मिट्टी लाए हैं, जल लाए हैं, जिसमें हमको महंत जी का आदेश था, वहाँ का आश्रम का जालेश्वर महाराज जी का, उस हिसाब से हम लोग किए। और जितना जल्दी हो सके हम लोग राजा दशरथ जी के महल में गए। और वहाँ के पुजारी लोग भी हमको छत्तीसगढ़ी वेशभूषा को देखते ही मतलब उत्तर प्रदेश के लोग मोहित हो गए। और हमको बहुत खुशी लगे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो हम लोग बोले सबसे बढ़िया मत बोलो, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलो। तो सभी लोगों को हम लोग नारा लगवाए और उस हिसाब से हम लोग महल में गए। और महल में जितना जल्दी हो सके महल का मिट्टी निकाले और मिट्टी निकाल कर पुजारी लोग हमको दिए, विदा किए। उसका हमारे सीन बहुत सारे हैं। और उसके बाद में कुछ दर्शन वगैरह करके हम लोग यहाँ आए। तो हमको ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन हमको जो संघर्ष किए मिट्टी लाने के लिए, थोड़ा बहुत ट्रेन का लेट लतीफी हुआ, तकलीफ हुआ, वो अलग बात है, लेकिन भगवान के नाम से जिस उद्देश्य से गए थे उस उद्देश्य पूरा हो गया। और हमारे आपने मुझे ये बताइए भैया कि रायपुर और अयोध्या का संबंध को पूरे अब सर्वविदित है, वेद पुराण में हम सब पढ़ते आए हैं कि माता कौशल्या जो है वो कौशल प्रदेश जो अभी छत्तीसगढ़ है, भानुमंत राजा की बेटी थी। और यहाँ से ब्याह कर वो गई थी अयोध्या में चक्रवर्ती राजा दशरथ के यहाँ। तो हम लोग इस बार विचार किए कि इस बार तीजा में सब लोग अपने बहिनी को लाते हैं, तो हम लोग भी अपने कौशल्या बहिनी के अयोध्या से यहाँ लाएंगे। इस उद्देश्य से ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। और ये पहली बार हो रहा है इतिहास में, जैसे आप बताया कि सोच लो कि इतिहास में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है और आने वाले समय में होता रहेगा। तो ये लोग फिर गए मिट्टी लाने के लिए। तो मिट्टी लाने के पहले जो प्रभा यादव पंडवानी गायिका जिसके निवास में रहेगी, वो इन लोगों को आंगाकर रोटी, चटनी, गुड़ दी अपने दोनों भाइयों को, छत्तीसगढ़िया दोनों भाइयों को। और गुड़ चटनी को लेके पोटली में बांध के लोग ट्रेन में बैठे हैं सारनाथ में, और वहीं जाके भाटापारा आगे बिलासपुर के आगे खाए हैं लोग। और खाने के बाद वहाँ उतरे हैं। उतरने के बाद राजा दशरथ जी से अनुमति लिए हैं शाम को जाके कि हे महाराज, हम आपके पत्नी को लेने आए हैं, तो कृपया अनुमति देने का कष्ट करें। भाई के नाते गए थे। भाई के नाते गए थे। भाई के नाते। तो अनुमति मिली वहां से। अनुमति मिलने के बाद ये लोग मिट्टी लेके आए हैं और कल जाके पीलू साहू को मिट्टी हम लोग सौंपेंगे और मूर्ति बनाएंगे वो। उसके बाद मूर्ति को लेके 15 तारीख को वहाँ स्थापना होगी प्रभा यादव के यहाँ। इनके जो गीत बन रहे हैं बहुत सारे, एक हमारे गीत है रामचंद्र जी जब बचपन में थे, जब अपनी माँ के साथ वो आए थे, तो उनके ऊपर है मामा गाँव आए राम जी, बाल लीला देखाए बर, मामा गाँव चनखुरी आए राम जी, बाल लीला देखाए बर, लीला देखाए बर बाल लीला। तो ये रामचंद्र जी के ऊपर एक गीत है, उसमें कैसा भौरा खेलते थे वो, कैसे बाटी खेलते थे, बाल काल का। और छत्तीसगढ़ से हम जोड़े हैं, टिटरी कुर्मी उसको पसंद था, है ना। तो ये भगवान के ऊपर एक गाना है। एक गाना है जस गीत में है,
कौशल्या मैया जो वहां से आती है उसके ऊपर है। एक आरती बनाया जा रहा है। आरती आरती थोड़ा सुना दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग आरती अभी तक नहीं सुने हैं। आरती नहीं सुना, आरती बन रहा मुखड़ा है। ही सुना दीजिए शुरुआत का। मुखड़ा सुना देते हैं। हाँ, हाँ। तो ये आरती बनाया हुआ है। जय कौशल्या महतारी के आरती उतारो, जय कौशल्या महतारी के आरती उतारो। छत्तीसगढ़ के बेटी दुलौरिन के बलिहारी जावो, जय कौशल्या महतारी के आरती उतारो, जय कौशल्या महतारी के आरती उतारो। तोर आए ले ये भुइया माँ तीजा परब निकला गए, तोर आए ये भुइया माँ तीजा परब निकला गए। और तोर असन बहिनी ला पाके भाई के भाग हजा गए, तोर असन बहिनी ला के भाई के भागे हजा गए। अरे भाचा राम के तय महतारी घेरी बेरी माथ नवाओ, जय कौशल्या महतारी के आरती उतारो, जय कौशल्या महतारी के आरती उतारो। ये हमारे लोक धुन में है, लोक शब्द है। और पूरा आरती जो है वो तीजा को लेके, और जो अहवाती लोग कैसे चूड़ी अमर रहे, आशीर्वाद दे, ठेठरी कुर्मी खाए, सब चीज भोग महसूस लगे, कराएंगे। पूरा महसूस कराएंगे। एक चीज बताइए मुझे अब कि ये पूजा कब शुरू होगा, ये मूर्ति स्थापना कितने दिन का रहेगा, इसको तारीख को समझे। ये 15 तारीख को स्थापना होगी मूर्ति, और 15, 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन, और 5वां दिन 19 को ये जैसे तीजा जैसे रहते हैं 3 दिन तो पूजा पाठ होगी। उसके बाद करू भात खा के उपास जो रहते हैं वैसे हम मैया को करू भात खिलाएंगे। इनके लिए स्पेशल जो करेला का सब्जी वब्जी बनेगा, भोग लगेगा, और करू भात खा के कौशल्या मैया उपास रहेगी और सुबह बासी खाएगी। और बासी खाने के बाद ये इनका विसर्जन होगा। बोलो कौशल्या मैया की। अगर मैं समझ रहा हूँ तो जिस प्रकार से हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, 9 दिन का उपवास रखते हैं, जी, जी। वो ऐसी ही अब हर साल परंपरा बनेगी। 4 दिन का हमारा उत्सव रहेगा। वो आएंगी और करू भात खाएगी और 2-3 दिन पूजा पाठ होगा, फिर बासी खा के इनका विसर्जन किया जाएगा। क्या बात है। इस कहानी को मैं इसीलिए आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ वही राज्य है जिसको कौशल्या माता का जन्मभूमि माना जाता है, और उसी जन्मभूमि में पहली बार कौशल्या माता की मूर्ति भी स्थापना होगी, और उनका पूजा अर्चना भी रोजाना होगा, आरती भी होगा। आरती के लिए गाना भी लिखा जा चुका है।